इंडियन रुपए की कदर में तारीख की सबसे ज्यादा कमी रिकॉर्ड की गई है और यह डॉलर के मुकाबले में 95 रुपए का हो गया था, जिसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मैदान में आया, मुख्तलिफ इकदाम किए और थोड़ी सी बेहतरी भी रिकॉर्ड की गई है। लेकिन अगर गुज़िश्ता एक साल पर नजर डालें तो इंडियन रुपए की कदर में मजमूई तौर पर 10 रुपए की कमी आ चुकी है। लेकिन इसी दौरान पाकिस्तानी रुपया 1 रुपए 35 पैसे मजबूत हुआ है। आज की वीडियो में डिस्कस कर सकेंगे कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर इंडियन रुपया कमजोर हो रहा है, पाकिस्तानी रुपया निस्बतन बेहतर हुआ है और इन जंगी हालात में दोनों मुल्कों के साथ क्या हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। 30 मार्च 2026 वो दिन था जब तारीख में पहली मर्तबा इंडियन रुपया डॉलर के मुकाबले में 95 रुपए तक गिर गया था। पूरे इंडिया में पैनिक था और उसके साथ साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को भी इंटरवेंशन करनी पड़ी। उसके बाद थोड़ी सी बेहतरी जरूर रिकॉर्ड की गई है, लेकिन अगर पिछले एक साल को देखें, 30 मार्च 2025 से लेकर 30 मार्च 2026 तक, तो डॉलर की कीमत 85 रुपए से बढ़कर 95 रुपए हो गई है। 10 रुपए का बड़ा इजाफा हुआ है। और अगर हम परसेंटेज में डिस्कस करें तो एक माह साल में 11.4% की कमी रिकॉर्ड की गई है इंडियन रुपए की। ये सन 2011-12 के बाद होने वाली सबसे बड़ी कमी है। उस साल 13.9% की कमी हुई थी। यही वजह है कि इंडिया के डॉलर रिजर्व्स भी बहुत तेजी से गिर रहे हैं। फरवरी के महीने में इंडिया के पास जो डॉलर्स थे वो 728.5 बिलियन डॉलर्स थे, जो कि कम होकर 698.35 बिलियन डॉलर्स रह गए हैं। कमोबेश 30 अरब डॉलर्स की कमी इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स में आई है, जो बहुत बड़ी कमी है। हमारे तो पूरे फॉरेन रिजर्व इतने नहीं है जितने की इंडिया में कमी आ गई है। हमारे फॉरेन रिजर्व जो हैं वो 21.7 अरब डॉलर्स के करीब हैं। तो इंडिया में ये कमी क्यों आ रही है? बहुत सारी वजूहात हैं, चंद आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक तो सरमायाकारों की बड़ी तादाद जो है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज से निकल रही है। कोई 19 अरब डॉलर्स के करीब इंडिया के जो स्टॉक्स बैरूनी सरमायाकारों ने डॉलर टर्म्स में खरीद रखे थे वो उन्होंने बेच दिए हैं, जिसकी वजह से उनकी स्टॉक एक्सचेंज पैनिक कर गई हैं। उस वजह से मसाइल हुए। फिर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद मोदी को यह खुशफहमी थी कि इंडिया को बहुत सारी लेवरेजेस मिलेंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानियों, मुसलमानों, इंडियन से वोट तो ले लिए, यही बावर करवा के कि हम आपकी मर्जी के फैसले करेंगे, लेकिन किया उलट। उसने जहां दीगर बहुत सारे मुल्कों पे बड़े हैवी टैरिफ्स लगाए, इंडिया पे भी लगाए और इंडिया पर 50% तक टैरिफ्स लगा दिए। उसके अलावा यह भी धमकी दी कि अगर इंडिया ने ईरान के साथ ट्रेड बंद ना की, ईरान से सस्ता तेल लेना ना छोड़ा या चाबहार की पोर्ट पर इन्वेस्टमेंट ना रुकी तो 25% मजीद टैरिफ लगेंगे। इंडिया कमोबेश एक साल तक उसे रेजिस्ट करता रहा। बिलाखिर इंडिया के जाके जनवरी फरवरी में मुआहदा भी हुआ, लेकिन तब तक बहुत ताखीर हो चुकी थी। उस वजह से इनके जो रिजर्व्स हैं और बाकी चीजें वीक होती चली गई। यही वजह है कि फिर इंडिया के जो बॉन्ड्स थे इंटरनेशनल मार्केट में, उनके ऊपर यील्ड बढ़ना शुरू हो गई। इन्वेस्टर्स ने ज्यादा प्रॉफिट मांगना शुरू किया। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ज्यादा क्रश के अंदर आई, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में गई है। फिर अब बात करें इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के मसाइल की। जी हाँ, इंडिया अपनी जरूरत का 88% तेल इंपोर्ट करता है। पहले वो रशिया से और ईरान से सस्ता तेल इंपोर्ट करके कुछ अपने मामला बेहतर करता था। हम अब बता चुके हैं कि रशिया से जो सस्ता तेल इंडिया खरीदता रहा है 3.5-4 साल, उसमें इंडिया ने तकरीबन कोई 13-14 अरब डॉलर्स की बचत की है। और इंडिया के पास उस लेवल की रिफाइनरीज है स्टेट ऑफ द आर्ट, जिनके अंदर रशियन तेल जो है वो रिफाइन हो सकता है। हमारे यहाँ जो रिफाइनरीज है वो कदरे पुरानी है और वहां अगर आप रशियन तेल को प्रोसेस करते हैं तो उससे गैर जरूरी फर्नेस ऑयल ज्यादा बनता है, पेट्रोल डीजल की मिकदार कम बनती है, वो हमारे लिए वायबल नहीं रहता। लेकिन इंडिया ने इससे फायदा उठाया। फिर इंडिया ईरानी तेल भी छुप छुपा के खरीदता रहा है, फिर बाकी तेल वो गल्फ के ममालिक से लेता है। लेकिन जब अमेरिका ने कहा कि वो ईरान और रशिया से तेल नहीं खरीदेगा तो मोदी साहब ने बिल्कुल बंद कर दिया। उसकी वजह से महंगे तेल का इंपैक्ट आया। फिर इंडिया अपनी जरूरत की जो गैस है, जो सुई गैस टाइप होती है, LNG कहते हैं, लिक्विड नेचुरल गैस, वो 50% तक इंपोर्ट करता है। और इसी तरह अगर हम सिलेंडर वाली LPG का जिक्र करें, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो इंडिया अपनी जरूरत की 65% LPG इंपोर्ट करता है। अब इन तीनों चीजों की इंपोर्ट पर इंडिया का जो सालाना बिल है
वो 130 अरब डॉलर से 150 अरब डॉलर तक हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अगर सिर्फ तेल को डिस्कस करें तो 100 अरब डॉलर्स का तेल एक साल के अंदर इंडिया इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान कितना करता है? 16-17 अरब डॉलर्स का। फिर गैस का जिक्र करें तो इंडिया एलएनजी गैस तकरीबन 25 अरब डॉलर्स तक इंपोर्ट करता है, हम लोग 4 अरब डॉलर्स की इंपोर्ट करते हैं। फिर एलपीजी का जिक्र करें तो 10 से 15 अरब डॉलर्स की हर साल इंडिया एलपीजी इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान को 400 से 500 मिलियन डॉलर्स की एलपीजी इंपोर्ट करता है। ऑफिशियल टर्म्स में हम इतनी ही करते हैं, बाकी हम स्मगल कर लेते हैं ईरान से, वो एक अलग मार्केट है। तो अगर देखा जाए तो इंडिया का हर रोज सिर्फ पेट्रोलियम का इंपोर्ट बिल जो है वो 300 से 400 मिलियन डॉलर्स है, जो सालाना 130 से 140 बिलियन डॉलर्स का एक बहुत बड़ा बोझ बनता है। तो ये वो चीज है जिसने इंडियन मईशत को पहले भी उस तरह नहीं उठने दिया। अब तो मजीद हालात खराब हैं, जैसे जैसे तेल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, गैस की प्राइसेस बढ़ रही हैं। इंडिया के अंदर जितनी शॉर्टेज है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में नहीं हुई। इंडिया में जिस तरह लाइनें लगी हुई हैं पेट्रोल पंप्स के बाहर, एलपीजी सिलेंडर वाली दुकानों के बाहर, हमारे यहाँ वैसा नहीं। हमारे यहाँ 55 रुपये पेट्रोल जरूर महंगा हुआ है, डीजल महंगा हुआ है, इसके साथ साथ एलपीजी कीमत जो है वो कुछ 100 रुपये किलो तक जरूर महंगी हुई है, लेकिन अवेलेबल है। आप किसी भी दुकान पे जाएं आपको एलपीजी मिल जाती है। हाँ, जो हमारे घरों में पाइप्ड गैस आती थी उसके टाइम जरूर हुकूमत ने शॉर्ट किए हैं, और जो विंडो दी जाती है 3 घंटे की, उसमें से भी 2 घंटे गैस आती है, 1 घंटा हुकूमत फिर खा जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लाइनों वाला सिचुएशन वाला मामला नहीं है। अब डिस्कस करें 30 मार्च 2025 को, तब हमारे यहाँ डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत 280 रुपये 50 पैसे थी, और गुज़िश्ता रोज जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक डॉलर के मुकाबले में रुपया 279 रुपये 16 पैसे का हो गया। यानी कि बजाय कीमत गिरने के 1 रुपये 35 पैसे कीमत जो है हमारी बढ़ी है। ये हमारे लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। खदशा ये था कि हमारे यहाँ जो डॉलर है वो कहीं 300 क्रॉस ना कर जाए, लेकिन अब चूंकि आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, गैस की बढ़ गई हैं, तो तेल हम इंपोर्ट करते हैं 85% तक। गैस हम एलएनजी इंपोर्ट करने की पोजीशन में नहीं है। वो 4 अरब डॉलर्स में से 1 अरब डॉलर हमारा बच जाएगा, बाकी तो हम ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं। इसके पैरेलल एलपीजी हम कम इंपोर्ट करते हैं, तो उम्मीद है कि उतना बड़ा हम पे बोझ नहीं आएगा। हाँ, बोझ आएगा जरूर। हुकूमत कह रही है कि 1 साल के अंदर ये 4 से 8 अरब डॉलर्स का बोझ आ सकता है। इसमें भी फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ रही हैं, हम फर्टिलाइजर भी इंपोर्ट करते हैं, फिर एल्युमिनियम की चीज़ें हैं, फिर इवन बहुत सारे द्वियात में जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है वो वहाँ से आता है। तो इन चीज़ों के इम्पैक्ट हम पे तो आएंगे 4 से 8 अरब डॉलर के, लेकिन इंडिया के ऊपर इसके इम्पैक्ट जो है वो कम से कम 30-40 अरब डॉलर्स तक हो सकते हैं। हम इंडियन अवाम के खिलाफ हरगिज नहीं है, हम इंडियन अवाम के साथ हैं, वो भी हमारे जैसे बहन भाई हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं। हमारे जो सबसे बड़े सेकंड व्यूअर हैं, आप लोग हैरान होंगे, वो इंडियन है। जी हाँ, हमारा चैनल सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में देखा जाता है, दूसरे नंबर पर इंडिया में देखा जाता है, और तो और बांग्लादेश में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैनल बहुत देखा जाता है। बांग्लादेशी हमारे भाई हमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत कमेंट करते हैं। ये मसाइल आते हैं हमारे नेताओं के, हमारे जो सियासतदान हैं उनके, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के। क्यों? वो हमें लड़ाएंगे तो उनकी रोजी रोटी चलेगी, उनको अरबों डॉलर्स के बजट मिलेंगे, फंड मिलेंगे, जंगों के लिए पैसे मिलेंगे। अगर वो सुलह कर लेंगे तो उनका कोई काम बचेगा नहीं, उनकी दाल नहीं गलेगी। तो हम इंडियन अवाम के साथ हैं, लेकिन मोदी के इन तमाम फैसलों के सख्त खिलाफ है। कैसी बात है, हमारे बड़े जो हैं वो इंडिया से हिजरत करके आए। मेरे दादा और दादी अपने आखिरी दिन तक इंडिया को याद करते रहे। गुरदासपुर से उन्हें हिजरत की थी, वो नहीं भूले। मेरे वालिद साहब यहाँ आके पैदा हुए, लेकिन वो आज भी अपने दादा, अपने परदादा की ज़मीन देखना चाहते हैं, कब्रों पे जाना चाहते हैं, जो कि गुरदासपुर इंडिया में है। लेकिन हालात ऐसे, हम जा नहीं सकते। इंडियन सिख तो यहाँ पर आते हैं, ननकाना साहब विजिट करते हैं, अपने आबा की कब्रों को देख लेते हैं, पाकिस्तान में घूम फिर लेते हैं। हमारे पास, पाकिस्तानियों के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि हम खुले दिल के हैं। मोदी जो है और उसने जो इंडिया बनाया है, उसके जो सियासतदान हैं वो खुले दिल के नहीं है। अगर ये दोनों मुल्क आपस में ये चपकलेशें खत्म कर दें, लड़ाई झगड़े खत्म करें, तनाज़ात खत्म करें, यकीन कीजिए ये पूरा खित्ता इंडिया और पाकिस्तान, तकरीबन 2.25 अरब के जो आबादी वाला ये खित्ता जो है, साउथ एशिया के 2 मुल्क, ये दुनिया की तकदीर बदल सकते हैं।
नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस अपनी आरात से हमें आगाह रखा करें। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह